बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउन की 5 इकसाम हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटीरियल नाउन। इनमें से कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स एंड थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। कलेक्टिव नाउन इसमें जमा है, यानी इसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उनके लिए सिर्फ एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हजूम, हजूम में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन ये सिंगुलर नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है हजूम। इसी तरह आर्मी, आर्मी में बहुत सारे सिपाही होते हैं, लेकिन ये सिंगुलर नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी सिर्फ आर्मी। आइए अब मिसालों के ज़रिए समझते हैं कि कौन कौन से अल्फाज हैं जो कलेक्टिव नाउन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का हजूम। बाज़ार में, किसी मजमे में बहुत सारे लोग इकट्ठे हों तो उनको कहते हैं क्राउड। अ फ्लीट ऑफ शिप, जहाज़ों का बेड़ा। बंदरगाह पर बहुत सारे जहाज़ खड़े होते हैं तो उनके लिए इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ अ फ्लीट ऑफ शिप, जहाज़ों का बेड़ा। इन मिसालों में क्राउड और फ्लीट कलेक्टिव नाउन है। अ हर्ड ऑफ शीप, जहाँ बहुत सारी भेड़ें इकट्ठी हों तो उनको कहेंगे हर्ड ऑफ शीप, भेड़ों का रेवड़। तो इस मिसाल में हर्ड कलेक्टिव नाउन है। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तलबा की जमात, जहाँ बहुत सारे तालिबे इल्म इकट्ठे होते हैं उनको कहते हैं क्लास। तो इस मिसाल में क्लास कलेक्टिव नाउन है। अ बंच ऑफ बनानास, केलों का गुच्छा। बहुत सारे केले इकट्ठे हों तो उन्हें कहते हैं बंच ऑफ बनानास। तो इस मिसाल में बंच कलेक्टिव नाउन है। अ पैक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स का पैकेट, यानी बहुत सारे कार्ड्स इकट्ठे हों तो उन्हें कहेंगे अ पैक ऑफ कार्ड्स। तो इस मिसाल में पैक कलेक्टिव नाउन है। अ बैंड ऑफ म्यूजिशंस, मौसीकारों का बैंड। इस मिसाल में बैंड कलेक्टिव नाउन है। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, सितारों का झुरमुट, यानी आसमान पर बहुत सारे सितारे इकट्ठे हों तो हम उनको कहेंगे अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स। तो इस मिसाल में क्लस्टर कलेक्टिव नाउन है। अ पैक ऑफ सिगरेट, सिगरेट का पैकेट। बहुत सारे सिगरेट एक जगह पर इकट्ठे हों तो उसे कहेंगे अ पैक ऑफ सिगरेट। तो इस मिसाल में पैक कलेक्टिव नाउन है। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों की फौज। आर्मी में बहुत सारे सिपाही होते हैं तो उसको इकट्ठे जब हम बोलते हैं तो कहते हैं आर्मी, और आर्मी कलेक्टिव नाउन है। अ लाइन ऑफ किंग्स, बादशाहों की कितार। इस मिसाल में लाइन कलेक्टिव नाउन है। अ हॉस्ट ऑफ एंजल्स, फरिश्तों का ग्रोह, यानी बहुत सारे फरिश्ते। तो इस मिसाल में होस्ट कलेक्टिव नाउन है। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का बोर्ड। इस मिसाल में बोर्ड कलेक्टिव नाउन है। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, गुलूकारों का ग्रुप। तो इस मिसाल में ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, डांसर्स का ग्रुप। इस मिसाल में ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। एन एल्बम ऑफ स्टैम्प्स, टिकटों का एल्बम। इस मिसाल में एल्बम कलेक्टिव नाउन है। अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज़, दरख्तों का जंगल, यानी फॉरेस्ट में बहुत सारे दरख्त होते हैं तो फॉरेस्ट कलेक्टिव नाउन है। अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, फलों की टोकरी। तो टोकरी में बहुत सारे फल हैं तो बास्केट कलेक्टिव नाउन है। अ हीप ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का ढेर। अगर कहीं पर बहुत सारे पत्थर इकट्ठे पड़े हों तो उनके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अ हीप ऑफ स्टोन। तो हीप कलेक्टिव नाउन है। अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फूलों का हार। आपने देखा होगा कि एक हार में बहुत सारे फूल पिरोए होते हैं तो उनके लिए जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो हार इस्तेमाल करते हैं। तो इस मिसाल में गार्लैंड कलेक्टिव नाउन है।
अ बुक ऑफ नोट्स, पैगामात की किताब, यानी कोई ऐसी किताब जिसमें बहुत अहम पैगाम इकट्ठे किए हुए हों तो उन्हें कहेंगे अ बुक ऑफ नोट्स। तो बुक कलेक्टिव नाउन है। एन आर्मी ऑफ आंट्स, चूंटियों की फौज। आपने देखा होगा कि चूंटियाँ हमेशा इकट्ठी रहती हैं, एक ही जगह पर रहती हैं और खाना इकट्ठा करने के लिए भी वो कतार में जाती हैं। तो इसलिए उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है एन आर्मी ऑफ आंट्स। तो इस मिसाल में आर्मी कलेक्टिव नाउन है। अ हाइव ऑफ बीज, शहद की मक्खियों का छत्ता। मक्खियाँ भी हमेशा इकट्ठी एक ग्रुप की शक्ल में रहती हैं और एक घर में रहती हैं, उसको छत्ता कहा जाता है। तो इस मिसाल में हाइव कलेक्टिव नाउन है। अ शॉल ऑफ फिश, मछलियों का गौल। आपने देखा होगा छोटी छोटी मछलियाँ जो होती हैं वो भी हमेशा एक ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे तैरती हैं, तो उनको कहते हैं अ शॉल ऑफ फिश। तो इस मिसाल में शॉल कलेक्टिव नाउन है। बुके ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता। आपने देखा होगा जब किसी को गिफ्ट दिया जाता है तो सारे फूल इकट्ठे करके एक बंच बनाकर उसको दिया जाता है, तो उसको कहते हैं बुके। बुके ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता। तो इस मिसाल में बुके कलेक्टिव नाउन है। बंडल ऑफ हे, घास का गट्ठड़। घास को इकट्ठा करके जब बांध दिया जाता है तो उसे कहा जाता है बंडल या गट्ठड़। तो इस मिसाल में बंडल कलेक्टिव नाउन है। अ बेल ऑफ कॉटन, रुई की गठड़ी। रुई को इकट्ठा करके और जब बांध के रखा जाता है तो उसे कहा जाता है रुई की गठड़ी, और इंग्लिश में अ बेल ऑफ कॉटन। तो इस मिसाल में बेल कलेक्टिव नाउन है। अक्वायर ऑफ एरोज, तीरों का तरकश। तीर इकट्ठे करके जिस चीज़ में रखे जाते हैं उसे कहा जाता है क्वायर। तो इस मिसाल में क्वायर कलेक्टिव नाउन है। अ लिटर ऑफ पपीज़, पिल्लों का ग्रो। एक बिच जो होती है वो 5, 6, 8 पपीज़ जो है वो इकट्ठे पैदा करती है, तो उनको कहा जाता है अ लिटर ऑफ पपीज़, पिल्लों का ग्रो। तो इस मिसाल में लिटर कलेक्टिव नाउन है। अ स्कूल ऑफ वेल्स, वेल मछली अगर कहीं बहुत ज़्यादा इकट्ठी हों तो उनको कहा जाएगा अ स्कूल ऑफ वेल्स। तो इस मिसाल में स्कूल कलेक्टिव नाउन है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आप कलेक्टिव नाउन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी फ़ायदेमंद रही है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।